चलिए वो कल हम आपको कहां तक बता दिए थे, कहां बताए थे? ईरान, तेहरान, भूटान, ओ भूटान तक बता दिए थे। ऐसे बोलो नहीं ना, भूटान। ईरान बोलेगा सब, कहेगा सब भूटान। मेरा कान खराब हो गया बोलते, मेरा कान खराब है जी। ये सब करिए से यस सर। हाँ मतलब ये सबको क्या समझ में आएगा? अंग्रेज कहिएगा तो आप लोग कानून सब खराब हो चुका रहेगा। अभी आप लोग को 30-35 में क्या समझ में आएगा? हाँ 35 नहीं, कितना 34 होगा, 38। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। लाइव हो गए? देखिए ये आपका आज कौन जगह? पाकिस्तान। ये जगह पाकिस्तान। जब देश का विभाजन हुआ ना तो ये हुआ कि जहां मुस्लिम बहुल एरिया है वो कहां चला जाएगा? पाकिस्तान। तो ये मुस्लिम बहुल एरिया था, कहां चला गया? पाकिस्तान में। और ये भी मुस्लिम बहुल एरिया था, कहां चला गया? पाकिस्तान में। हम लोग को लगता है कि यह विभाजन 1947 में हुआ, लेकिन याद कीजिए अंग्रेजों ने 1905 में ही बंगाल विभाजन किया था और मुसलमानों को अलग क्षेत्र दिया था। यानी 1905 में, यानी 40 साल पहले ही सोच लिए थे, 42 साल पहले कि इसको तोड़ देंगे। और ये अंग्रेजों का इतिहास है, जहां जाते हैं उस जगह को किसी काम लायक नहीं छोड़ते हैं। समझा गया कि नहीं गया? दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफी है जो इन अंग्रेजों पर कोई भरोसा करे। समझा गया कि नहीं गया? याद रखिएगा, आप घर में पालेंगे अगर सांप तो जिसको काटेगा वही मरेगा, और अगर इन अंग्रेजों पे भरोसा करें पूरा खानदान बर्बाद कर देंगे। ये किसी के नहीं होते हैं सब, ये दिमाग में बैठा के रख लीजिए, किसी के नहीं। ये हमारे पे परमाणु बम मारने चला गया था, मोदी जी को वीजा नहीं दिया अमेरिका आने के लिए, पाकिस्तान के फेवर में इतना लड़ाई लड़ा, पाकिस्तान में घुस के मार के चला है। अभी ये किसी के नहीं होते हैं सर। तो ये हो गया आपका बांग्लादेश। कौन जगह? बांग्लादेश। इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। और ये पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो देखिए जिन्ना ने देश बनाया ये इससे ज्यादा खतरनाक था कि जिस तरीके पे चल के उसने देश बनाया। समझ में आया कि नहीं आ गया? जैसे हम आपको अपने भोजन पे बुलाए, इससे ज्यादा मायने रखता है किस तरीके से बुलाए। कनपट्टी पे बंदूक रख के कहेंगे चल खाना खाए, चल 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 जा बैठ यहाँ खाना खाओ। दोनों के तरीके में क्या अंतर होता है? तो तरीका मायने रखता है। तो जिन्ना ने जो तरीका अपनाया था वो बहुत गलत था। इसके बाद वो पाकिस्तान, जिन्ना जो था, अंग्रेज इतने समझदार थे सब, उन सबको पता था कि जैसे विभाजन होगा ना तो कोई ना कोई आदमी जो होगा वो विभाजन को या तो प्रभावित करेगा या कैंसिल कर देगा, या इधर का उधर कब्जा कर लेगा, उधर वाला इधर कब्जा करेगा। दो ही हो सकता था, या तो विभाजन कैंसिल हो जाता, या तो नेहरू चढ़ जाते उधर, या जिन्ना चल जाता इधर। इसलिए उस चोट्टा ने क्या किया? सेना दिया ही नहीं। आजादी के बाद हमारे पास सेना नहीं थी। सेना का उस समय जो जनरल था उसका नाम था जनरल बूचर। बूचर था हम लोग का। आजादी के समय सेना प्रमुख कौन था? बूचर। करियप्पा साहब तो बाद में बने यहाँ पर। कौन था? बूचर। तो पाकिस्तान ने क्या किया? आतंकवादियों को चढ़ाया और कहा कि तुम कश्मीर कब्जा कर लो। तो इसने, पाकिस्तान ने क्या किया? कश्मीरियों से, आतंकवादियों से क्या कब्जा करा दिया? कश्मीर। और जनरल बूचर का हमको क्या पता है यहाँ पे, हमारा थोड़ी यही था। आतंकवादी सबका तो कोई धर्म मजहब ये सब कुछ होता नहीं है, ये इन लोग का कहना है। बाकी सबको पता है क्या धर्म होता है, क्या मजहब होता है। नहीं समझ में आया? पता तो सबको होता है। तो ये हो गया आपका कौन सा जगह? पीओके। अब ये है बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान। 1972 से पहले ये था पूर्वी पाकिस्तान। अब समझिए ध्यान से, आप हकीकत समझिएगा तो आपको पाकिस्तान नाम से नफरत हो जाएगा। जब इलेक्शन हुआ यहां पर तो ये यहां तुम लोग इतना लेट दूसरे हॉल में था, लेट से थे। कार्ड चेक हो रहा है, कहां है कार्ड तुम लोग का?
विदाउट आई कार्ड नहीं आया करो। एक तो इतना खराब लगता है उठपटांग। कोई एक रहता है कि बहुत ज्यादा फीस रहती तो विदाउट आई कार्ड या फिर करता था। 200 रुपया मैप की फीस है, उसमें भी अगर चोरी से घुसने की कोशिश करते हैं समझो, तो ये गरीबी नहीं है, ये मेंटेलिटी है। आप समझिए आज के डेट में अगर 200 रुपया फीस के लिए नहीं है तो आके बोलेगा ना। लेकिन आपको क्या लगता है कि पटना में 3-4 महीने के कोर्स के लिए 200 रुपए के लिए और चोरी से विदाउट आई कार्ड घुसेगा? तो ये गरीबी बहाना थोड़ी है। अभी मेंटेलिटी बन गई है कि भाई अब कोई नहीं देख रहा तो घुस जाओ। आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी कभी हम लोग किसी को फीस वगैरह के लिए जितना कम कर सकते थे उतना कम किए लोग यहाँ पे। आगे बढ़े। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो इलेक्शन जब हुआ तो उससे पहले पाकिस्तान में इधर के लोग जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, क्या समझते थे? श्रेष्ठ। एक गेट बंद कर दो जी, इसमें काहे बीच क्लास में घुसा देते हैं लोग, डिस्टर्ब होता है क्लास, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, इसमें मत भेजिए लोग, हाँ गेट बंद कर दीजिए। आपका वो काहे इतना लेट हुआ, कौन सी के लिए? उसको किसी किसी हॉल में ले जा लो। विदाउट आई कार्ड वाले होंगे लोग ज्यादातर उधर। कार्ड वाले सबको, विदाउट आई कार्ड वाले ऊपर भाग गया था सब। चलो आगे देखते हैं हम लोग। हम ऑनलाइन वाले ठीक है टाइम से आ जाते हैं, यहाँ टाइम से लगा दिया जाता है। चलिए देखिए ध्यान से, ये जगह हो गया पाकिस्तान। कौन जगह हो गया? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और इसको ये लोग बंगाली भाषा बोलते थे, तो इनको कहते थे ये बंगाली है, सभी सब क्या जानता है सब। तो यहाँ के लोगों को बंगाली बंगाली कह के बोलते रहता था सब। यहाँ पर नफरत कितना ज्यादा था कि ये जब यहाँ, क्योंकि उनका मेन देश तो ये था, सुप्रीम कोर्ट इधर ही रहेगा, सब कुछ इधर रहेगा। जब ये इधर से जाते थे पानी वाली जहाज से या फ्लाइट से, तो वहां उनको बड़ा भेदभाव का सामना करना पड़ता था। समझ में आया कि नहीं गया? अजीब टाइप का। जब चुनाव हुआ तो चुनाव में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो इलेक्शन होगा, कोई कहीं से खड़ा हो सकता है। तो एक शेख मुजीबुर रहमान थे, वो प्रधानमंत्री का चुनाव जीत गए। और प्रधानमंत्री का चुनाव जीत गया और रहने वाले यहाँ के थे ढाका, इस साइड के। जब वो शपथ लेने गए ना यहाँ इस्लामाबाद, तो उनको जेल में डाल दिया कि तुम बंगाली प्रधानमंत्री कैसे बनेगा। आप सोच सकते हैं कि ये लोग कितना नफरत कर सकते हैं एक देश से। केवल इसलिए उसको जेल में डाल दिया कि तुम बंगाली है, तुम क्यों चुनाव जीत गया। हमारे यहां अगर कोई नागालैंड से आएगा प्रधानमंत्री बन के जीतेगा, हम लोग शपथ दिलाएंगे कि नहीं? बिल्कुल। नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, गुजरात से आते हैं। सबसे ज्यादा सीट हम यूपी बिहार वालों ने दिया है, सबसे ज्यादा सीट दी है हम लोग यहाँ पर। कोई भी जीत के आएगा। कल को अगर मान के चलिए सबसे लंबा कार्यकाल तक और अच्छा कार्यकाल का मुख्यमंत्री अगर गिना जाता है तो उड़ीसा के नवीन पटनायक। मीडिया में ढोल ताशा नहीं पीटते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इतने साल से, 20 सालों से पूर्ण बहुमत से होके, और आज पूरी दुनिया उड़ीसा पे रिसर्च करने आ रही है कि कैसे इन लोगों ने मेंटेन किया यहाँ पे। अगर कल को प्रधानमंत्री बन जाए, हम लोग को एक्सेप्ट करने में क्या जाता है? हमारे बिहार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाए, सब लोग एक्सेप्ट कर लेगा। वोट डालना है, वोट डाल के जीत के आएंगे तो कोई एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन यहां देख रहे हैं, वोट डाला, जीता और उसको प्रधानमंत्री ही नहीं बनाया, केवल किस लिए? बंगाल। अब आप बताइए यहाँ के लोग क्या इस पाकिस्तान के प्रति वफादार रह पाएंगे? यहाँ विद्रोह हो गया। क्या हो गया? विद्रोह हो गया कि हमको जब तुम बंगालीय कहता है तो हम बंगालीय हैं, हम बांग्लादेशी हैं, भाड़ में जो तुम पाकिस्तान नहीं रहेंगे। यहाँ क्या हो गया? विद्रोह हो गया। अब यहाँ की सेना यहाँ के लोगों को मारने लगी और यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान और उन लोग भारत से क्या मांगे? मदद मांगे। यहाँ क्या मांगे? मदद। तो हम लोग मदद कैसे दे सकते हैं? अब यहाँ पे सेना अत्याचार करने लगी। यहाँ बंगाली लोग कहते थे शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ो, तो गोली मार देते थे। समझा? क्या मान रहे? गोली मार। और यहाँ पे यहिया खान जो था, उसने क्या बोला कि ये बंगाली क्यों बंगाली है? क्योंकि ये बंगाली बाप के पैदा है सब। एक काम करो, यहां से जाके यहाँ पे महिलाओं का रेप कर दो, जो बच्चे पैदा होंगे वो प्योर पाकिस्तानी होंगे। वहां से यहां ले आके 30,000 महिलाओं का रेप कर दिया सब, बंदी बना के लाता था सब। और वहां आर्मी का मेजर बैठा होता था।
एज पूछता था, नाम नहीं पूछा जाता था। जैसे जैसे अगर आपको कैंप में लाया गया तो नाम पूछा जाएगा, नाम, पता, एड्रेस, ताकि आपका डॉक्यूमेंट तैयार किया। वहां ऐसा नहीं, पुरुष भाड़ में गया, महिलाओं को लाता था, एज पूछता था, 35 साल इधर करो, 40 इधर करो, 20 इधर, 25 इधर। अब सोचिए, जो अपने देश में उसकी सेना द्वारा इतना अत्याचार हुआ, अब वहां के बंगाली लोग ने कहे कि हम खाना ना खाएंगे, कुछ ना, मर जाएंगे मंजूर है, लेकिन इन पाकिस्तानियों को मारेंगे। जो बच गए वो लोग भारत में आके शरण लिए, लोग भारत में आके शरण लिए। अब इंदिरा गांधी ने मानेक शॉ को बुलाई, उस समय भारत के फील्ड मार्शल मानेक शॉ थे, सैम मार, कि युद्ध करने की तैयारी की। उन्होंने कहा फरवरी का महीना, अभी युद्ध नहीं करेंगे हम, बरसात आ जाएगा और ये पूरा एरिया पानी में दह जाता है, युद्ध नहीं, फंस जाएंगे हम लोग यहाँ पे, बरसात खत्म होने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि शरणार्थी इतने ज्यादा आ गए हैं और ये समस्या है, इतना जल्दी युद्ध क्यों नहीं होगा? कहा कि युद्ध में और चीजों में अंतर होती है, आपकी पूरी तैयारी करिए। तो इसी बीच वो रूस से जाके संपर्क स्थापित कर ली, क्योंकि पाकिस्तान चीन से संपर्क स्थापित कर लिया, क्योंकि खुफिया जानकारी मिल गई कि भारत अटैक करने वाला है, भारत अटैक करने वाला है। तो चीन इंटरफेयर कर देता, तो भारत उससे पहले कहां चल गया? रूस में। और रूस से भारत ने समझा दिया कि चीन के आने से पहले आप आ जाइएगा, आपको डरे चीन अबे नहीं करेगा यहाँ पर। और अमेरिका चल गया, पाकिस्तान चल गया किसके पास? अमेरिका के पास। हमेशा ही दो गो बाप का है, अपन ओरिजिनल बाप भूल गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और वहां चला गया। दिसंबर का महीना आया, यहाँ पे भारत में बहुत सारे शरणार्थी आ गए। यहाँ जिन लड़कियों का कोई अगर उसी के देश की सेना रेप कर दे, उसका भाई, उसका बाप सत्संग करेगा, हथियार उठा लिया और कहा कि हमको इन पाकिस्तानियों से मुक्ति चाहिए। और वहां सेना ने बनाया मुक्ति वाहिनी। अब मुक्ति वाहिनी सेना किसकी थी? बांग्लादेश वाला। भारतीय सेना पहुंची मुक्ति वाहिनी को, ये लो हथियार पकड़ो। क्या पकड़ो? हथियार, चलो मारते हैं। यहाँ पे सेना इंटर की, तब तक पाकिस्तान ने गलती कर दिया। पाकिस्तान ने क्या कर दिया? गलती कर दिया, इधर से हमला कर दिया। अब तो जंग जायज हो गई, अब तो जंग जायज। अब तो हम इजराइल वाला काम करेंगे ना, कि भाई तुमने पहले मारा, अब हम तुमको साफ कर देंगे। नहीं समझे? अब कोई दुनिया ये नहीं है कहेगी कि भारत क्यों हमला कर रहा है, भाई हमने तो मुक्ति वाहिनी से बात कर रहे थे, अब तुम इधर मार दिए हमारे ऊपर, अब तो हो गया कांड। और वो मारने के लिए चला आया आगरा पे बम गिराने, उसको ऑर्डर किया गया ताजमहल उड़ा देना। आया ताजमहल उड़ाने तो हमने तिरपाल से ढक दिए थे लोग। उस ससुरा 1 घंटा आगरा में उड़ा, उसको ताजमहल नहीं दिखा। अब बताओ, ये आंख के आन्हर, आगरा में तुमको ताजमहल नहीं मिला तो पेठा खाने गए थे। आगरा में तो ये चीज फेमस है, पेठा, ताजमहल, नहीं तो पागल खाना। आगरा का पागल खाना भी बहुत फेमस है यहाँ पे। तुम लोग को कम से कम ये चीज तो पता होना चाहिए, पागल खाने का पता करके रखो। अच्छा, रांची वाला पास है यहाँ पता? अच्छा देखो कितना ईमानदार लड़की है सर, रांची वाला पास है ये पता है हमको। हाँ, आगे बढ़े। अब देखिए गलती कौन कर दिया? पाकिस्तान। हमला कर दिया। क्या कर दिया? हमला कर दिया। तो अब तो युद्ध हो गया, जायज हो गया। मानेक शॉ ने पूरी तैयारी कर रखी थी, चारों ओर से सेना घुसा दिया। कहां पे? बांग्लादेश, चारों ओर से। और इस सेना की हेल्प कौन कर दिया? मुक्ति वाहिनी। दूसरे जगह जाते हैं तो हम लोग को आता पता नहीं रहता। अब कानपुर में जाएंगे तो आपको कौन पता कौन गली किधर से जाएगा वहां पर। अब मुक्ति वाहिनी वाले जो थे वो कहें कि चलिए चलिए बताते, ये घर उड़ाइए, कर्नल का घर है, उड़ाइए को, बम मारिए, इसको मार के उड़ा दिया, है को उड़ाइए, यहाँ एक और लड़का पढ़ता है, स्कूल उड़ा दीजिए, सेना वाले को उड़ाइए। यहाँ पे मुक्ति वाहिनी मिलके पूरे भारतीय सेना का स्वागत किया। इतना मार मारे लोग हम लोग बांग्लादेश को ना, तबाह हो गया बांग्लादेश चारों ओर। बांग्लादेश का उस समय गवर्नर, क्योंकि उसका वो राज्य था, पाकिस्तान का एक राज्य था, तो वहां गवर्नर रहेगा। तो हम लोग ने दबाव डाला गवर्नर पे कि तुम सरेंडर करो। तो गवर्नर ने कहा हम मर जाएंगे लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। तब तक गवर्नर गया था मेस में खाना खाने, तो यहां से एयरफोर्स उसका घर पे गिरा दी। और गवर्नर को फोन करके कहा गया हमें पता था कि तुम मेस में खाना खा रहे थे, मेस वहां से महज आधा किलोमीटर 500 मीटर की दूरी पे था, इसलिए मारने गए कि अभी सरेंडर कर दो न तो मार देंगे। गवर्नर भाग गया। अब भारतीय सेना करी रे चोटा कह सरेंडर करके भाग, तो कहीं ने कोने खेत में भाग गया, कहीं ने कहा मिलवे नहीं किया। और यहां से हम लोग क्या किए, तबातोड़ फायरिंग करना चालू किए यहां से, और सेना अंदर घुस गई। और यहां से एयरफोर्स जो थी, एयरफोर्स यहां से घुस के बम्बार्डमेंट कर रही है। नीचे से थल सेना और ऊपर से समुद्र में थल नौसेना, समुद्र में
मार के गर्दा उड़ा दिया गया पाकिस्तान वालों का, एकदम पगला गया सब कि भाई ये मार क्यों रहा है सब यहाँ पर। बताइए हम लोग कभी किसी राजनीतिक मतभेद अलग है कि कहीं कोई राजनीतिक पार्टी है, कभी कोई राजनीतिक पार्टी है, कोई बंगाल में ममता बनर्जी को पसंद करेगा, कोई नहीं पसंद करेगा, समझा कि नहीं। अरे वहां के लोग पूर्ण बहुमत से जीता है तो वहां के लोग पसंद कर रहे होंगे, हम लोग को कौन सी पता भाई। अब सीधी सी बात है, जहां के लोग पसंद कर रहे हैं तो पूर्ण बहुमत से जिताए होंगे उसको। अब आपको उड़ीसा के बारे में क्या पता है, लेकिन पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं तो वहां की जनता उनको जिताई है यहाँ पे, खत्म। अब जैसे भारत में नरेंद्र मोदी, जनता पसंद कर रही है, जिताए यहाँ। लोकतंत्र में यही तो होता है यहाँ पे। लेकिन इसका पाकिस्तान वाला पागल हो गया, कहा कि बाप रे बाप मार के तो गर्दा उड़ा दिया यहाँ पे, तुम क्या किया, गर्दा उड़ा दिया मार के। अब देखिए यहाँ पे तो पाकिस्तान वाले जो थे सब, पाकिस्तान वाले उन्होंने सोचा कि यहाँ तो हम फंस गए, अब तो हम नहीं जीत पाएंगे, अब तो नहीं जीत पाए। अब पाकिस्तान वालों ने मान लिया कि अब मान के चलो हम हार गए हैं, कोई ऐसा काम करते हैं कि वापस उस जमीन ले ले। तो पाकिस्तान वाले ने सोचा कि ये एरिया कब्जा कर लेते हैं, ये एरिया कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि भारत का ध्यान इधर है। और जब युद्ध समझौता होगा तो कहेंगे कि तुम मेरा वापस करो, हम तुम्हारा वापस कर देते हैं। सोच रहे हैं कितना खतरनाक था। और उसने खुफिया जानकारी निकाला कि यहां जैसलमेर का जो जगह था, यहां महज 120 फौजियों की ड्यूटी थी। कितने फौजियों की? 120 फौजियों की ड्यूटी थी, और सब सिख सरदार थे लोग। सब कौन थे? सिख सरदार। और उनके कमांडर था, जो कमांडर थे मेजर चांदपुरी, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। अब यहां पाकिस्तान वाले ने इस 120 सैनिकों को मारने के लिए 6000 की फौज भेजा। कितना? 6। और उस 6000 के साथ साथ आगे से उन्होंने टैंक भेजा, लगभग 100 की संख्या में। क्या भेजा? टैंक। ये टैंक अकेले के इसको कोई मार ही नहीं सकता है, टैंक को, बहुत मजबूत होता है टैंक यहाँ पे। और 6000 की फौज भेज दिया और टैंक भेज दिया, और कहा कि इसको मार के और रातों रात जोधपुर पहुंच जाओ। अब भारत की एयरफोर्स इतनी कमजोर थी उस समय कि रात में उड़ नहीं सकती थी, रात में उड़ नहीं सकती थी। सोचिए इतनी कमजोर एयरफोर्स थी, इसलिए हमला कब किया? सब रात में, रात में हमला किया सब। 120 फौजियों के ऊपर 6000 फौजी और पूरी टैंक रेजिमेंट लेके आ गया सब। सोचिए क्या इन चोटों को लगता है यहाँ पे। और तब दिल्ली से आदेश गया मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को कि आप वापस हट जाइए, आप नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि 6000 फौज है, आप हट जाइए। इसके बावजूद आप लड़ना चाहे तो आप अपने ऊपर। तो उन्होंने क्या कहा? 1.25 लाख नू एक लड़ावा तो गोविंद सिंह नाम रखा। गुरु गोविंद, हम लोग सौभाग्यशाली हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पटना है, पटना साहिब। यहाँ पे कंगन घाट है ना, कंगन घाट से उतर के जाएंगे तो सूरत पटना साहिब आ जाएंगे यहाँ पे। तो उन्होंने बोला भी था जब उनके यहाँ अपने अनुयायियों से कि चिड़िया नू में बाज लड़ावा, चिड़िया से हम बाज लड़ा, गीदड़ नू में शेर बनावा, और 1.25 लाख नू एक लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम रखावा। मतलब अगर देखिए एक व्यक्ति 1.25 लाख के बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन कहने का मतलब था अगर सामने 1.25 लाख की फौज खड़ी हो और कोई डट के खड़ा हो तब समझिएगा कि वो गोविंद सिंह का शिष्य है। मतलब 1.25 लाख की फौज से भी पीछे ना हटे आप। तो भावनाओं को समझ रहे हैं? 1.25 लाख की भीड़ देख के लोग भाग जाएंगे यहाँ पे। हम अपन बैच छोड़ दे तो लोग भाग जाएंगे यहाँ से। बैचवा छोड़ दे, कहते हैं दौड़ा दे तो बाबू तुम लोग छोड़ेगा कुछ? हाँ क्या? ऑटो वाले भी बोलते हैं इन बमनी के यहाँ ऑटो वाले जो होते हैं लोग, इनका कहना है मतलब अब ऑटो वाले जब इधर से जाते हैं लोग ना, तो जब छुट्टी होता है तो रुक जाते हैं ऑटो वाले कि रुक जाओ खान सर का छुट्टी हुआ है। हम लोग अभी जब छुट्टी देते हैं ना, जैसे जैसे होली की छुट्टी होगी तो होटल जितने होते हैं उनको हम लोग बता देते हैं कि हम लोग होली की छुट्टी देने वाले हैं। तो पूछते सर खोलेंगे कब? तो बता देते इस दिन को खोलेंगे, क्योंकि सुबह शाम तक 35-40 हजार बच्चे आते हैं, वो उस हिसाब से खाना बना लेंगे, खाना बर्बाद होगा, अच्छी बात नहीं है। आप लोग इस एरिया की इकोनॉमी चलती है, समझ में आएगी नहीं आ गया? यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी कहता है कि सर लॉज भी है, तो देखिए लॉज महंगा नहीं है, उस जरूरत के हिसाब से आपका है, एवरेज है। ऐसा नहीं है कि आपका लॉज में 10,000 रुपया ले लिया जा रहा है। यहाँ लॉज 1700-1800 के बेड के हिसाब से चालू हो जाता है, 2000-3000 तक जाता है। एक बेड की बात कर रहे हैं, रूम की नहीं है, क्योंकि आपको तो सिंगल चाहिए। वो कितने से चालू हो जाता है? 1700-1800 से चालू हो जाता है, 2000-3000 तक जाता है, सिंगल बेड की बात कर रहे हैं। जिस दिन ये भी बहुत महंगा हो जाएगा ना, मान के चलिए कोई एक बेड का 5000 लेने लगेगा ना, उस दिन आप हमसे कहिएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जिस दिन सारे रास्ते बंद हो जाएं उस दिन कहिएगा। जैसे यूपीएससी में क्या हुआ था,
यही ना हुआ था 2 लाख। अभी नीट में क्या हुआ है, हो गया। आप अभी देखिएगा पटना में जितने नीट की कोचिंग हुई सब 40% डिस्काउंट देंगे, सब का सब। जो कभी आपको ऐसे पलट के भाव नहीं देते थे, अब सब 40% 50% डिस्काउंट देंगे लोग। और वो डिस्काउंट परमानेंट ना कर दिए ना हम, तो आप कहिएगा परमानेंट कर देंगे यहाँ पे कि आप पैसे इसे बेरोजगारों से कमा लीजिएगा जी। कोई खेत गिरवी रख के आया है, कोई कर्जा लेके आया है, कोई सूद पे पैसा लेके आया है, और जब उसका 1-2 नंबर से नहीं होता है तो उसके घर वाले दोबारा पैसे नहीं ले सकते हैं, दोबारा सूद का कर्जा इतना हो जाता है कि बेचारा वो देखता है कि हम दोबारा कर लेंगे तो पक्का हम टॉपर्स में आ सकते हैं या हमारा अच्छा रैंक आ सकता है, लेकिन उसमें हिम्मत ही नहीं होती दोबारा करने की, सुसाइड करता है। अब सुसाइड करेगा। अभी कोटा में कुछ दिन पहले लड़की सुसाइड कर दी। सुसाइड नहीं करना चाहिए किसी को। इतना शरीर में इतना महंगा महंगा सामान लेके मार डालता है सब, किडनी है, लीवर है, यहाँ पे सुसाइड करना है तो आओ मेरे पास, हम तो निकाल के रख लेते। भाई जाइए रहा तो दे दे हमरा, नहीं समझे, लाला यहाँ पे दे दे। यहाँ पे कौन चले हैं सब 6000 से। अब इन लोगों को यहां से हटने का आदेश दे दिया गया। कहां से, ये जैसलमेर का जगह है लोंगे वाला, वहां से हटने का आदेश दे दिया। इन्होंने क्या किया कि इनके पास माइंस थे जो इसको उड़ा सकते थे। जमीन के नीचे टिफिन जैसा होता है, गाड़ दीजिएगा, उस पर अगर टैंक चढ़ेगा तो ब्लास्ट कर जाएगा। लेकिन माइंस भी इनके पास 4-5 गो था, ज्यादा माइंस नहीं था। तो इन लोगों ने क्या किया, यहां पे माइंस बिछा दिया, आगे माइंस बिछा दिया और उसके पीछे खाना खाने वाला टिफिन छुपा दिया उसके नीचे। पाकिस्तानी टैंक चढ़ा, धाम से उड़ गया, 3-4 गुड़ा, डर गया सब। इन हिंदुस्तानियों ने, हाँ नहीं समझ में आ गया। अच्छा, लड़ाई लड़ रहे हो तुम जमीन के लिए, धर्म को क्यों बीच में लाते हो? कहते काफिरों के लिए। अच्छा भाई, धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो जमीन की, धर्म को क्यों बीच में ले आते हो? नहीं समझ आया यहाँ पे भारत में। अच्छा, पाकिस्तानियों को क्यों कहता है? उनको ये लगता है ना कि भारत में हम धर्म करेंगे तो भारत का मुसलमान पाकिस्तानियों का साथ दे देगा। अरे बैल कहीं का, इनका कोई साथ देगा जी? यहाँ पे कारगिल की लड़ाई में दौरा मारा था, इनका भूत उतार दिया था ना यहाँ पे गाजीपुर जिला के वीर अब्दुल हमीद, मार के पूरा टैंके उतार दिया। धर्म क्यों बीच में लाते हैं? नहीं लाना चाहिए यहाँ पे धर्म। जमीन की लड़ाई है, आपके अंदर क्षमता, आप लड़के ले लो। हमारे अंदर क्षमता, हम ये बोलते हैं ना हमारी सेना एक दिन पीओके वापस लाएगी, बोलते हैं कि नहीं? कि कहते हैं कि भगवान एक दिन हम लोग को दे देगा। वो तो हर बात में फरिश्ते लेके चल आता है। लगता है कि ओला वाला एप्लीकेशन डाउनलोड किया, गाड़ी दे रहे हैं, फरिश्ता भेज दियो। यहाँ पे फरिश्ता आएंगे इन लोग के लिए। यहाँ पे हर बात पे खुदा इनकी मदद करने आएगा। इतना बेवकूफ है लोग, ऊपर वाला नहीं देख रहा है तुम्हारा कर्म कैसा है। बेशक भगवान खुदा सबके साथ होता है, लेकिन उस लायक कर्म भी होना चाहिए, समझे कि नहीं? आप खुदा को बुला रहे हो यार, अपने घर में मुख्यमंत्री को बुला के दिखाओ तो हम जान जाए। पावर समझ में, प्रधानमंत्री को तुम बुला के दिखाओ ना अपने घर में, वो भावना देंगे। यहाँ पे खुदा को बुला रहा है, उस बिल्कुल आएंगे। उस लायक आपका क्या होना चाहिए? कर्म होना चाहिए। आप भी उस लायक बनिए, आपके यहां भी आ सकते हैं, आ सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे मार के बम से उड़ा दिया लोग, पाकिस्तानी डर गया सब कि इन लोगों ने क्या लगा रखा है, बारूद। इंजीनियरों को बुलाओ, वो छोटा बैकअप में इंजीनियर बुलाया सब। कहां से? कि जितना माइन से निकालो। वो रात भर टिफिन निकाल रहा था, टिफिन निकाल रहा है। सोचिए कितना डरपोक था सब। हमारी जहाज यहां जोधपुर से एयरपोर्ट से जहाज उड़ान नहीं भर सकती थी क्योंकि रात था, और चांदपुरी को आदेश दिया गया था कि अगर आप रात तक रोक दिए ना तो हम इनको सुबह तबाह कर देंगे। कहा कि रात तक को सुबह तक रोक देंगे, आप आइए या ना आइए, हम तो इनको छोड़ेंगे नहीं यहां पर। सोचिए पाकिस्तानी कितने डरे थे। जो टिफिन निकाले सब तो एक बार खोल के तो देख सकते थे टिफिन, अरे तो फट जाएगा, अरे दूर को दूर, बाप रे बाप। जब भोर हुआ तब उन सबको दिखा कि रे ससुरात नहीं, ये तो टिफिन है। तब कहा कि तुम लोगों ने हमको धोखा दिया, मारो इनको। दौड़ गया सब क्या करने, भारत को मारने के लिए। तब आमने सामने की गोलीबारी चालू हुई, और गोलीबारी चल ही रही थी कि जोधपुर एयरबेस से जहाजों ने उड़ान भर लिया। और उसके बाद जो बम्बार्डमेंट किया गया तो उसका रिकॉर्ड अभी भी, उसकी वॉइस रिकॉर्ड है उसके कमांडरों का कि पाकिस्तानी एयरफोर्स मधुमक्खियों की तरह हमारे पीछे पड़ गए हैं, हम अपनी टैंक छोड़कर भाग रहे हैं इन खब्बीसों के वजह से। खब्बीस, बदमाश, खब्बीस मतलब समझ,
हाँ, हम लोग को गरियाते हैं सब लोग, सब हिंदुस्तानियों की वजह से हम लोग को कुछ कुछ बोलते रहते हैं, खबीस बदमाश सब चीज। एक ही चीज नहीं बोलता है जो बोलना चाहिए, बाप। अगर आप बताइए एक बार कह देता है बाबूजी माफ कर दीजिए, नहीं माफ कर देते लोग, आराम से कंधा पे आप रखे आप बेटा माफ किए, चला। नहीं समझा, यहां उड़ा दिए। पाकिस्तान का इधर का सपना टूट गया। और जब तक ये इधर बिजी था, पाकिस्तान का मनोबल इतना गिरा कि 120 सैनिक मिलकर 6000 सैनिक और पूरी टैंक रेजिमेंट को तबाह कर दिए सब। और रात भर में ये लोग 1 इंच आगे नहीं बढ़ सके और टैंक छोड़ के भाग गए सब, टैंक छोड़ के भाग गया सब। आज भी जैसलमेर में जाइएगा ना तो पाकिस्तानी टैंक रखा हुआ है वैसे ही, म्यूजियम बना के देखो, यहीं पे पाकिस्तान वाले हैं यहाँ पे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? पता नहीं, सब वापस ले जाएगा सब। खैर वो लोग तो वापस नहीं ले जाएंगे, फरिश्ते आएंगे उनके लिए। हम लोग जैसे साधारण आदमी के लिए खुद से काम करना। और इधर क्या किया गया? धो दिया गया, मार के तबाह कर दिया गया पाकिस्तानी लोग को यहाँ पर। और यहाँ पे पाकिस्तान के पास यहाँ से अब इधर जो खाना पीना घट गया, बंगाली सब तो खाना देगा सब नहीं इनको, हाँ, जो अरे दे दे सब इन लोग को, तो खाना पीना कहां से जाएगा? तो इधर से जा रहा था, गोला बारूद इधर से जा रहा था, नेवी मार के यहीं उड़ा दी था, यहां से गोला बारूद सब खत्म हो गया इधर। और दौड़ा दौड़ा मारी कौन? भारतीय सेना। अब पाकिस्तान के पास एक पनडुब्बी थी जिसका नाम था पीएनएस गाजी। पीएनएस गाजी ये दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी थी उस टाइम की। ये पानी के अंदर चलती थी, पानी के अंदर रहते, पानी के अंदर, अब मिसाइल मार देती थी। पानी के अंदर चलने की वजह से कभी दिखती ही नहीं थी, दिखाई नहीं देगी। समझ आ गया कि नहीं? पानी के नीचे रहेगी कैसे दिखेगी? और इसको आदेश दिया गया कि तुम कराची से निकलो और जाके किसको मार दो? विक्रांत जहाज को। हम लोग का उस समय का सबसे बड़ा जहाज था विक्रांत, 1 किलोमीटर लंबा। कितना? और उसके ऊपर जहाज उतरती थी, एयरपोर्ट था उसके ऊपर। जहाज क्या था? विक्रांत। और इसके ऊपर क्या था? एयरपोर्ट। यहां लड़ाकू जहाज उतरती थी और वो पानी में ले जाके यहां लगा दिया, तैरता हुआ एयरपोर्ट। और यहां से मिसाइल भी मार रहा है। और जैसे यहां से एयरफोर्स बम गिराई, वापस फ्यूल भरने, हथियार भरने गई, तो यहां से उड़ा, ई बम गिराया, धड़ धड़ धड़। जब इसका फ्यूल खत्म हुआ, हथियार खत्म हुआ, तो ई कहां आएगा? अपने जहाज पे। तब तक ये फ्यूल भर के रेडी हो गई। बांग्लादेशी को यार टाइम तो दिया करो यार, भागने का भी टाइम नहीं देता। तो पाकिस्तानियों ने कहा कि अगर हम विक्रांत मार के गिरा दिए ना, अगर डुबा दिए, तो पाकिस्तान, इंडियन नौसेना का पूरा मनोबल गिर जाएगा। और यह हकीकत है, अगर विक्रांत गिर गया तो सब कुछ खत्म, क्योंकि सबसे शक्तिशाली जंगी बेड़ा वही था। और विक्रांत को अगर कोई मार सकता था तो पीएनएस गाजी मार सकता था। और चल दिया पीएनएस गाजी। जब चला था तभी दिखा था, यहां से पानी में अंदर घुस गया, पता नहीं चला कहां है कहां नहीं है यहाँ पे। अब क्या किया जाए? तो पीएनएस गाजी को अंडमान निकोबार में छुपा दिया गया। उसको साइलेंटली कहां भेज दिया गया? अंडमान निकोबार। विक्रांत को, गाजी को नहीं, विक्रांत को छुपा दिया गया। लेकिन यहां दिमाग लगाया नौसेना ने। उसने विशाखापट्टनम बंदरगाह पर क्या किया? हल्ला फैला दिया कि विक्रांत आ रहा है। कौन आ रहा है? विक्रांत। जबकि विक्रांत कहां था? हल्ला कर दिया गया विक्रांत कहां आ रहा है? विशाखापट्टनम। क्यों आ रहा है? तो फ्यूल भरेगा, खाना पीना भरेगा। अब विक्रांत में 5000 सैनिक तैनात थे, तो 5000 के आदमी डेली 3 टाइम खाना खाएगा, यानी एक दिन में 15000 आदमी खाना खाएगा। और अगर वो 1 महीना का खाना एक बार में भरता है, तो एक दिन में अगर 15000 का खाना, तो 1.5 लाख लोगों का खाना रखेगा। समझ रहे हैं? 1.5 लाख कौन चीज? तो उसको सामानों भी चाहिए बहुत ज्यादा, आटा, चावल, चीनी, ये सब चीज। तो हल्ला विक्रांत में जितना विशाखापट्टनम में जो भी थे लोग ना, दुकानदार, सबको ऑर्डर दिया गया। नौसेना जाके विक्रांत आ रहा है, ये चाहिए, या आलू चाहिए, 40 ट्रक आलू, 2 ट्रक अंडा, फल चाहिए, ये चाहिए। पूरा हल्ला हो गया विशाखापट्टनम में, मंडी लग गई। हाँ, विक्रांत में जाएगा, विक्रांत में जाएगा। वहां कोनो जासूस फोन कर दिया पाकिस्तान में, विक्रांत आ रहा है। कौन आ रहा है? विक्रांत। अच्छा, पीएनएस गाजी को मारने की क्षमता अगर किसी में थी तो आईएनएस राजपूत में थी। एक जहाज थी जिसका नाम था आईएनएस राजपूत, और आईएनएस जहाज राजपूत खराब हो गया था, उसकी इंजन में कुछ गड़बड़ी आ गई थी, और उसके बनने के लिए उसे रखा गया था कहां पर? विशाखापट्टनम। तो सोचिए, आईएनएस राजपूत तो जा नहीं सकता था, कहां रखा हुआ था? विशाखा। अब बुला लिया गया पीएनएस गाजी को, कहां? विशाखा।
कोई जासूस फोन कर दिया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान वाला फोन कर दिया पनडुब्बी को कि जाओ तुम विशाखापट्टनम जाओ, जाओ वहीं विक्रांत है, मार के गिरा देना। और जब वहां गया ना तो वहां कौन खड़ा था? INS राजपूत। मारा INS राजपूत, उधिया गया PNS गाजी। PNS गाजी डूब गया। अमेरिका इतना गरियाया पाकिस्तान को कि तो हमारा इज्जत तो उतार दिया रे चोटा कहीं का। ये पनडुब्बी को इसे हरवा दिया वहां ले, पता नहीं कोई से मार दिया। विक्रांत मिलवे नहीं किया यहाँ पे। अब यहां से निकला विक्रांत, अब फुल फ्लेजेड धोया, और यहाँ एयरफोर्स वगैरह धो दी यहाँ पर। अब पाकिस्तान किसको बोला? अमेरिका को, कि हमरा जान प्राण बचा लीजिए, बहुत इज्जत का सवाल है, अगर ये बच गया ना ये जगह हम आपको सैन्य अड्डा के लिए दे देंगे। आप यहां से चाइना को कंट्रोल कीजिएगा, भारत को कंट्रोल कीजिएगा यहाँ पर। तो वहां से कौन चल दिया? अमेरिका। कहा कि बेशक हम आएंगे तुम्हें बचाने के लिए। तो यहां से कौन चल दिया? अमेरिका। ये है कौन? पाकिस्तान। और ये यहां लड़ाई चल रही है बांग्लादेश में, और यहां हम लोग का कौन खड़ा है? विक्रांत। अब यहां से अमेरिका भेज दिया सबसे बड़ा जंगी जहाज, और उसके साथ कई जहाजों की पूरी बैटल ग्रुप चल रही थी। पनडुब्बी जो थी नीचे, उसका पनडुब्बी लेके आया, विमान वाहक पोत लेके आया, मिसाइल मारने वाला आया, कई जहाजों का पूरा ग्रुप लेके कौन चल दिया? अमेरिका। पूरा ग्रुप में आया, एगो दूगो नहीं, पूरा ग्रुप में। एगो जहाज थी जिसमें खाली खाना पीना भरा हुआ था, एगो में जिसमें फ्यूल भरा हुआ था, एक में केवल हॉस्पिटल था, चलता फिरता हॉस्पिटल था, एगो पनडुब्बी थी, एक मिसाइल मारने वाला, बम मारने वाला, सारा चीज लेके चल दिया बैटल ग्रुप। इसका नाम था सातवां बेड़ा। क्या नाम था? इस सातवां बेड़ा के साथ कोई नहीं चल सकता था। और इसमें अमेरिका लेके आया था परमाणु बम। सोचिए, भारत को मारने के लिए परमाणु बम लेके चला आया कौन? तबाही क्या होगा? इंदिरा गांधी के ऊपर कितना प्रेशर रहा होगा। यहां तो लड़ाई चल ही रही है बांग्लादेश में। तब इंदिरा गांधी ने रूस को बोला, किसे बोला? कि हमरा बचा लीजिए। वो चल दिया है कितना लेके? सातवां बेड़ा ले। तो रूस कहा कि यहां तो आपको कोई जरूरत नहीं ना है। कहा ना, इसको तो हम धो दिए हैं, खत्म कर दिए, धो धा के बराबर ही। तो यहां से इसने भी अपने बैटल ग्रुप को भेज दिया यहां पे। इसके में भी पूरा परमाणु बम पनडुब्बी तैनात थी। इसका नाम था 40वां बेड़ा। रूस क्या भेज दिया? 40वां बेड़ा। अमेरिका भेजा 7वां बेड़ा। अमेरिका को आने में टाइम लगा, जब तक रूस यहां आके पहुंच गया। अब पूरी जहाजों को यहीं लगा दिया चारों ओर से, 40वां बेड़ा चारों, और ऑटोमेटिक मिसाइल तैनात कर दिया कि अगर तुम 400 किलोमीटर से कम दूरी मेंटेन रखोगे तो ठीक है, 400 किलोमीटर पास आ गए ना तो मार देंगे ऑटोमेटिक। और जितनी पनडुब्बी लेके आया था ना ये रूस, सारी पनडुब्बियों को ऊपर कर दिया, रेडी टू फायर मोड में। तो अमेरिका के साथ ना ब्रिटेन भी आया था। ये दोनों साथे चलता है सर। तो ब्रिटेन वाला ना अपने प्रधानमंत्री को फोन किया, वी आर टू लेट। ई वाला टू, TOO, बहुत लेट हो गया। हाँ, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। वो गाना है ना, हाँ, बेचारा पाकिस्तान गाना गा रहा है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ब्रिटेन का रहा है बहुत देर हो गया, अब हमारे बस का नहीं है। 40वां बेड़ा आ चुका है। तो अमेरिका धमकी दे रहा है कि हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास परमाणु बम है, लगभग 100 की संख्या में परमाणु बम लेके चल रहे हैं। तो रूस ने कहा कि हमारे पास भी परमाणु बम है। और जब चला था ये बैटल ग्रुप ना, तो उस समय तक गिनती जो हुई थी वो 200 के आसपास थी। जल्दबाजी में पहुंचना था, गिनती नहीं हो पाई थी। अब यहां आ गया कौन? 7वां बेड़ा। कौन आ गया? 7वां। और यहीं से कह रहा है, भारत तुम लड़ाई रोक दो, भारत तुम लड़ाई रोक दो। और यहां विक्रांत मार के धज्जी उड़ा दिया इन लोग का यहां पे विक्रांत। और यहां पर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी ने सरेंडर किया। हम नहीं लड़ पाएंगे। जब सेना सरेंडर करती है ना, तो अपना स्टार हटा देती है, टोपी उतार देगी, बेल्ट हटा देगी, और हथियार को जमीन पे रखेगी। हथियार को जमीन पे रखे, ये सरेंडर का होता है। 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था। बाप बाप होता है। याद कीजिए, उसी लड़ाई में यहां हमारे 120 सैनिकों ने सरेंडर नहीं किया। ये चोट्टा 93,000 सरेंडर किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सरेंडर जो किया, किसने किया?
पाकिस्तान ने सरेंडर किया, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। और यहां रूस किसको संभाल लिया? अमेरिका को संभाल लिया। अब 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया और भारत ने कहा कि आप एक्सेप्ट कीजिए कि बांग्लादेश आपका नहीं है। तो कहा कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि बांग्लादेश आज से स्वतंत्र हो। कहा कि शेख मुजीबुर रहमान को छोड़िए। तो भारत शेख मुजीबुर रहमान को लेके आया और शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री। लेकिन पाकिस्तान ने कनाडा से कुछ लोगों को हायर किया और शेख मुजीबुर रहमान को मरवा दिया, उनकी बेटी को भी मरवा दिया। उनकी एक बेटी इंग्लैंड में पढ़ती थी, शेख हसीना, जो अभी बांग्लादेश की क्या है? प्रधान। समझा गया? इसलिए जस्टिन ट्रूडो जब आए थे ना, अब भारत पे आरोप लगा रहे थे, तो शेख हसीना ने भी बांग्लादेश को बोला था और कनाडा को कि चट्टा कहीं क्या बोलता है, हमारे पिता के असिस्नेशन में कनाडा का हाथ था। समझा गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे तो उधर निर्माण किसका हुआ? पाकिस्तान। लेकिन अमेरिका इतना दबाव बनाया भारत पर, और रूस ने भी दबाव बनाया कि भाई हमारा 40वां बेड़ा जल्दी खाली करो, हमरा औरों जगह लड़ाई लड़ने जाना है, समेटो यहाँ पे। तब तक मानेकशॉ इंदिरा गांधी से कह रहे थे कि इधरों का कब्जा करिए लेते हैं, इधर भी कब्जा कर ही लेते हैं। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर इंदिरा गांधी पे ज्यादा था, क्योंकि अगर रूस अपना 40वां बेड़ा हटा लेता तो फिर अमेरिका चढ़ जाता। तो फिर वही हुआ कि हम इन 93,000 को लौटा देंगे। और शिमला सम्मेलन हुआ कि भारत और पाकिस्तान किसी भी विवाद को आपस में बैठ के सुलझाएगा, ना यूएनओ में जाएगा ना अमेरिका में जाएगा, शिमला समझौता में। इसीलिए जब भी पाकिस्तान यूएनओ में जाता है कि कश्मीर में जन्नत संग्रह करा दीजिए, कश्मीर के लोगों से पूछ दीजिए, तो भारत कहता है कि सब पहले साइड कीजिए। ये देखिए, ये चुट्टा 1972 में साइन किया है शिमला समझौता कि हम दोनों आपस में बैठ के बात करेंगे। कहिए कि चले दिल्ली बिरयानी खिलाएंगे, इसको बैठ के बात करते हैं। आपस में बैठ के जब बात किया जाएगा तो हर समय जब भी बाप और बेटा बैठ के बात किया है तो सुना किसका जाएगा? बाप का। समझा गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे तो पाकिस्तान का हाल हो गया, बांग्लादेश क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। ये बताइए, बांग्लादेश को स्वतंत्र करने के लिए सबसे बड़ा बुनियाद तो पाकिस्तान ने डाला था। इस तरह से भेदभाव होता है जी। मतलब तुम्हारे देश के लोग थोड़े से अलग दिखने में हो गए, भाषा अलग हो गई तो तुम उसको। अब आप सोचिए, ये पाकिस्तानी जब अपने देश के आवाम के नहीं हुए तो हमारे होंगे? हाँ, कुछ आदर्शवादी लोगों का कहना है कि पाकिस्तान से मतलब पाकिस्तान को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अजब हाल है, आप पाकिस्तान को अच्छे से नहीं जानते हैं। इसका कोई उपाय नहीं है यहाँ पर। इन गधों को, इनको, खैर ये लोग तो अलग दुनिया के लोग हैं, फरिश्ते आएंगे इनको बचाने के। 93,000 के लिए नहीं आया, शायद लेट हो गया था। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? 1972 में लड़ाई हुई, लड़ाई मान्यता मिला 72 में। कितने सरेंडर हुए? 93,000। हम एक हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे थे पाकिस्तान की, जैसे वहां के जो बच्चों की होती है, अब तो ऑनलाइन आप कहीं की बुक पर मंगा के पढ़ सकते हैं। तो हम पाकिस्तान के बच्चों की किताब पढ़े, हम मैट्रिक की बुक, उसमें कहीं 71 की जंग की चर्चा नहीं है। तो हम ऑनलाइन ऑर्डर, मतलब देख ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, आएगा नहीं तो एक ऑनलाइन पढ़ने की भी व्यवस्था होती है। ई बुक क्लास 6 से लेकर 12 तक, जैसे हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, उसके क्लास 6 से 12 तक में बांग्लादेश की लड़ाई की चर्चा ही नहीं है। बस चर्चा है, और ये 93,000 सैनिकों के सरेंडर की चर्चा नहीं है। समझा गया? ऐसा रखा गया, बांग्लादेशी रहना नहीं चाहते थे, वो पाकिस्तानियों को अलग भावनाओं से देखते थे, इसलिए भारतीय पाकिस्तानी सेना उन्हें उनके हाल पे छोड़कर और चली आई। उनकी बाप रे बाप, शिक्षा में ऐसे मिलेगा तो क्या होगा? समझ आ गया? एजुकेशन बहुत बड़ी चीज होती है।